नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख में चल रहे बॉर्डर टेंशन के कारण भारत के 20 जवान 15 जून को शहीद हो गए। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच टेंशन अपनी पीक पर पहुंच चुका है। भारत और चाइना के बीच ऐसी झड़प 45 सालों के बाद हुई है। इसके बाद से दोस्तों सोशल मीडिया पर बाइकॉट चाइना और बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। साथ ही कई ऐसे वीडियोज भी सामने आए जिसमें लोग चाइनीज सामानों को तोड़ रहे हैं और उन्हें जला रहे हैं, जो कि एक सही तरीका नहीं है मेरी राय में दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम चाइना को बाइकॉट किस तरह से कर सकते हैं और क्या हम चाइना को बाइकॉट कर भी सकते हैं या फिर नहीं, और अगर हमने चाइना को बाइकॉट किया तो इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और चाइना पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही हम इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों। चाइना अमेरिका के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया और चाइना के बीच हर साल अराउंड $90 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट सहना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों चाइना जहां इंडिया को $60 to $70 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, वही इंडिया चाइना को सिर्फ $10 से $15 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पाता है, जिसे इंडिया को अराउंड $50 बिलियन का नुकसान सहना पड़ता है हर साल। इसीलिए लोग बाइकॉट चाइना कैंपेन चला रहे हैं और लोग यह कह रहे हैं कि बाइकॉट चाइना करके वो चाइना की आर्थिक कमर तोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों चाइना को बाइकॉट करना ना तो इतना आसान है और ना ही हमारे बाइकॉट करने से चाइना की आर्थिक कमर टूटने वाली है। तो आपको इस सिचुएशन को समझने के लिए इंडिया और चाइना के बीच के इस ट्रेड को और डिटेल से समझने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इंडिया और चाइना के इस ट्रेड को डिटेल से। दोस्तों इंडिया के 75% स्मार्टफोन मार्केट पर चाइनीज कंपनियों का कब्जा है। साथ ही इंडिया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए भी चाइना पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके साथ ही स्मार्ट टीवी बाजार में भी चाइनीज कंपनियों का 40 to 45% तक शेयर है। इसी तरह दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी 76% तक डिपेंडेंसी है अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना पर। साथ ही दोस्तों दवाइयां बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए भी इंडिया बहुत ज्यादा हद तक चाइना पर डिपेंडेंट है। यह कई मामलों जैसे एंटीबायोटिक्स में तो 90% तक डिपेंडेंसी हमारी चाइना पर। साथ ही दोस्तों ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में इंडिया की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पर। लेकिन एट द सेम टाइम आप चाइना में ऐसा कोई भी मार्केट और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं देखोगे जो इंडिया पर डिपेंडेंट हो किसी भी रूप में। अब यह सारा डाटा देखने के बाद हमें एक बात तो समझ में आती है कि चाइना का बाइकॉट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा इंडिया के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात देखने वाली है, वो यह है कि इंडिया अपने टोटल इंपोर्ट का 15% इंपोर्ट करता है चाइना से, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना अपने टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 1% इंपोर्ट करता है इंडिया से। और साथ ही वही हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का चाइना को 5% एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम चाइना अपने एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। दोस्तों अब अगर भारत चाइना का बाइकॉट करता है तो मेरी राय में इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा चाइना के बजाय, क्योंकि इंडिया ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। इसके साथ ही आप अपने व्यूज भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि अगर आज हम इमीडिएटली चाइना का बाइकॉट करते हैं तो किस कंट्री पर ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम चाइना पर टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों सॉल्यूशन है, लेकिन वह सॉल्यूशन बाइकॉट नहीं है, वह सॉल्यूशन है रिप्लेस। हमें चाइना को या तो फिर खुद से या फिर किसी और कंट्री से रिप्लेस करना होगा, तभी हम चाइना को परमानेंटली बाइकॉट कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देखा है कि इंडिया डिपेंडेंट है चाइना पर कई सेक्टर्स में, जैसे कि स्मार्टफोन बाजार, स्मार्ट टीवी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे सेक्टर्स में इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। तो इनके लिए हमें और कंट्रीज से चाइना को रिप्लेस करना होगा। जैसे कि अगर हम देखें तो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम और जर्मनी जैसी कंट्रीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है और यह ज्यादा एक्सपोर्ट भी करती है। तो हमें इन कंट्रीज से ज्यादा ट्रेड करना होगा बजाय चाइना के। साथ ही दोस्तों इससे भी बेटर अगर हम कर पाए, हालांकि उसमें टाइम लगेगा, 5 से 6 साल इससे भी ज्यादा समय लग सकता है।
अगर हम इंडिया में ही यह सब सारी चीजें बनाने लग जाए और अगर सरकार उन इंडस्ट्री लगाने वालों को प्रोत्साहन दे, उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करे, तो इंडिया में भी यह सब सारी चीजें बन सकती है। तो दोस्तों यही एक तरीका है चाइना को परमानेंटली बाइकआउट करने और इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। बाकी आप समय समय पर ऐसे तो चाइना बाइकआउट के कितने ही कैंपेन चलाते रहो, इन सब का कोई असर नहीं होने वाला है। यह बस कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन यही होगा कि हमें चाइना को रिप्लेस करना होगा, या तो खुद से या फिर किसी और कंट्री से। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।